सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। दो थियरी है मेन केमिकल बॉन्डिंग में। फर्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड सेकंड इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी का तो हमने डिटेल में कर लिया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय एफ हुंड एंड रॉबर्ट एस मुलिकन। इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी प्रपोज किया तब कितने पोस्टुलेट्स दिए थे? व्हाट वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट? फर्स्ट पोस्टुलेट वाज दैट एटम्स एटॉमिक ऑर्बिटल बनाता है, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। सेकंड, एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जांपल क्या है? s p d एंड f। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या है? सिग्मा, पाई, डेल्टा एंड सो ऑन। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? Atomic orbitals combine to form the molecular orbitals. Number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals combined. यानी कि जितना atomic orbital combine हो रहा है उतना ही molecular orbital बनेगा। Now what was the fourth point? Fourth point was related to the Schrödinger. Schrödinger ने क्या बोला हुआ है? Schrödinger said that इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव इन द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। नाउ व्हाट इज वेव? वेव इज रिप्रेजेंटेड एज साइड। जब दो वेव कंबाइन होंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, दैट मींस दो इलेक्ट्रॉन्स या दो वेव कंबाइन हो रहा है। अब द कॉम्बिनेशन ऑफ वेव इज नोन एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, नेगेटिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। अगर पॉजिटिवली इंटरफेयर कर रहा है देन इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड जब भी दो वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा देन इट विल फॉर्म द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड सिमिलरली जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा देन इट विल फॉर्म द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक और चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो बन रहे हैं उसके कंपेयर में एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कम होगा एंड एंटी बॉन्डिंग वाला ज्यादा होगा। नाउ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है, लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करना है देन यू हैव टू डू द स्टार। क्लियर? नाउ व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट वाज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Now, when the number of electron is smaller than or equal to 14, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 हो या उससे कम हो, तब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, pi to px equals pi to py, sigma to pz, then pi star to px equals pi star to py, then comes your sigma star to pz. This is the basic electronic configuration you should know. Now मैंने बॉन्ड ऑर्डर क्या है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो सब मैंने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है। बॉन्ड ऑर्डर इज कैलकुलेटेड। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने। कौन सा एग्जांपल है? बोरॉन B2 means that is equal to 5। बोरोन में दो इलेक्ट्रॉन, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो B2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ यू हैव टू रन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 10 इलेक्ट्रॉन इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, sigma star 2s2, pi to px1 equals pi to py1।
हो गए 10 electrons, 2 4 6 8 9 and 10. Now you have to calculate the bond order. Bond order equals number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbital divided by 2. Now bonding molecular orbital में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 4 5 and 6. anti-bonding में 2 and 4 divided by 2. So 6 minus 4 is 2 by 2 equals 1. Clear? So bond order is 1. That means B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तब bond order 1 होगा. What is the magnetic nature? Magnetic nature is, यहाँ पे अनबॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, so it is paramagnetic. ओके, सो पहले वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो एंड B2 का एक एग्जांपल भी लिख लो. सो जो लास्ट लेक्चर में हुआ था उसका एक बेसिक स्टफ आपको पता चल गया है. यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये लास्ट लेक्चर में हुआ था. यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन बॉन्ड ऑर्डर, देन मैग्नेटिक नेचर. अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं. Which of the following has the same bond order? Like N2. Option A is Cn, CO, O2 and O+. This is my question. Which of the following has the same bond order like N2? N2 जैसा bond order किसका है? तो पहले N2 का bond order कैलकुलेट करना होगा. What is the bond order of N2? पहले N2 कैसे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, फिर bond order लिखना होगा. What is the number of bonding electron? What is anti-bonding divided by 2? Suppose इसका आ गया. Then उसके बाद चारों का कैलकुलेट करना होगा. चारों का ऐसे ही लिखना होगा. क्लियर? चारों का लिख लेना है. Then उसके बाद यू हैव टू सी के बॉन्ड ऑर्डर किसका सेम है. तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर जानना है तो पहले देखना है कि वो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं. Isn't it? So N2 7 plus 7 is 14. तो उसके लिए एक रूल है, शॉर्टकट ही बोल दो उसको. अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3. दैट इज द शॉर्टकट. अगर 14 इलेक्ट्रॉन है देन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3. Okay, so 14 is bond order 3, 13 will be 2.5, 12 will be 2, 11 will be 1.5 and 10 will be 1. अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये आपको याद रखना है. इसके बाद 0.5 कम करते जाना. कैसे? सिमिलरली नीचे अगर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर 15 है देन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5 2 1.5 1. Clear? So this is the trick for number of electrons and bond order. हर बार काम नहीं आएगा, लेकिन अगर ये याद है then suppose ये 4 मार्क का क्वेश्चन है नेट एग्जाम में या सपोज, तो which of the following has the same number of bond order like N2?
अब N2 में कितना है इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नाइट्रोजन में 7 है तो N2 में होगा 14, 7 + 7 is 14, so bond order is 3, isn't it? तो मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मुझे ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, isn't it? Now C plus N, carbon is having 6, nitrogen is 7, so total number of electron is 13. अब 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5. CO, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, टोटल 14, so bond order is 3. O2 means 8 plus 8 equals 16, तो 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2. Now nitrogen is 7, oxygen is 8. 7 14 plus 1 15 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये प्लस है, प्लस मींस व्हाट, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, सो द टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14. अब यहाँ पे 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3. नाउ नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका क्या है 2.5, so this option is wrong. CO has 3 bond order, so B is correct. O2 का 2 है तो वो नहीं होगा. D is also having 3, so your option is B and D. ये ट्रिक की वजह से ऐसे जो सम है वो आपको जल्दी पता चल जाएगा. या which of the following molecule is least stable, इसमें से कौन सा सबसे कम स्टेबल है, ये क्वेश्चन आ सकता है. Which of the following is least stable, so इनमें से सबसे कम स्टेबल कौन सा है. अब मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, 3, 2 and 3. मैंने बताया था कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना स्टेबिलिटी भी ज्यादा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है 2, O2. सो इन चारों में से O2 सबसे लीस्ट स्टेबल है. तो इसमें भी आपको फुल डिटेल में करना होता तब बॉन्ड ऑर्डर मिलता. बॉन्ड ऑर्डर मिलने के बाद यू कैन नो के क्या कौन सा स्टेबल है कंपैरिजन में, या सेम बॉन्ड ऑर्डर कैसा है. हर बार ये ट्रिक काम नहीं करता. अगर सपोज ऐसे पूछा गया होता कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो ये ट्रिक से पता नहीं चलता, लेकिन कई काम आ जाते हैं. ये क्वेश्चन में भी काम आ गया और ये क्वेश्चन में भी काम आ गया. सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या बोलते हैं, टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी. सो तब टाइम यहाँ पे आप बचा सकते हो दूसरे क्वेश्चंस के लिए, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस एक सिंपल सा टेबल याद रखना है. क्लियर? राइट डाउन दिस. So this was the question related to competitive exams. Competitive exam में ऐसे सब आ सकते हैं. Now question, write the electronic configuration of H2 molecule and draw energy diagram. ओके, तो पहले क्वेश्चन लिख लो. So write the electronic configuration of H2 molecule and draw the MO diagram. Sorry. अब आया अपना MO diagram वाला कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले अपने को H2 मॉलिक्यूल में क्या है वो देखना है. H2 molecule has 2 hydrogen,
What is the atomic number of hydrogen is 1. So electronic configuration is 1s1. Here also it is 1s1. Now what is the electronic configuration of H2? H2 का क्या है? The electronic configuration of H2 is, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो it is sigma 1s2. Clear? Sigma 1s2 हो गया. Now what is the bond order? Bond order is equal to number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbitals divided by 2. तो यहाँ पे देखो bonding molecular orbital में 2 इलेक्ट्रॉन है, anti-bonding में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, divided by 2. So bond order is 1. So it forms H dash H. Clear? Now what is the magnetic nature? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपने को पता चल रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, so the H2 molecule is diamagnetic. Okay, so इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एटॉमिक, ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ये मैग्नेटिक नेचर हो गया. नाउ you have to draw the molecular orbital diagram. अब एमओ डायग्राम बनाना है तब आपने ऐसा स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा SY में, इन असाइनमेंट में आता होगा, 12th में भी आता है ना. Now this is the atomic orbitals, ये भी atomic orbital है और बीच में जो बन रहा है that is the molecular orbital. Now ये कौन सा है एंड वो कौन सा है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल है H का, ये भी H का है एंड दोनों कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है किसका? H2 का. ओके, सो यहाँ पे H का एटॉमिक नंबर इज 1s1. तो यहाँ पे 1s1 है, यहाँ पे 1s1 है. सो दिस इज माय 1s, दिस इज 1s. अब दोनों 1s बना मिलके क्या बनाएगा? 2 ऑर्बिटल. This is sigma 1s, this is sigma star 1s, this is bonding molecular orbital, this is anti-bonding molecular orbital. अब इलेक्ट्रॉन बनना है. 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन, सामने भी एक इलेक्ट्रॉन है. अब ये दोनों कंबाइन होकर 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएगा बिकॉज ऑफ द लोअर एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा बिकॉज ऑफ पेयरिंग. दोनों पेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन भी बन गए. क्लियर? सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल. ऊपर वाला कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी खत्म हो गया है. सो इट इज ओके. क्लियर? So the write down the electronic configuration of H2 molecule and draw the MO diagram. See, अगर आपको ये आ गया ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया तो फिर आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है. 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रख दिया. अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर ही देने का, कुछ देखना ही नहीं है कि यहाँ से एक आ रहा है, वहां से एक आ रहा है. नॉट नो नीड टू सी दैट. जस्ट यहाँ पे सिग्मा 1s2 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर देने का, दैट्स इट. क्लियर? राइट डाउन दिस क्वेश्चन. थोड़ा हाई लेवल में जाता है. Second question, write down the electronic configuration of B2. B2 ले लेते हैं, boron molecule. Now what is boron? Boron is atomic number 5Z is equal to 5. So what is the electronic configuration? 1s2, 2s2,
2p1। अगेन दूसरा भी सेम होगा 1s2 2s2 2p1 टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 y2px equals y2py। 2 4 6 8 and 10 9 and 10 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। नाउ बॉन्डिंग में कितने हैं 2 4 5 and 6, एंटी बॉन्डिंग में 2 and 4 divided by 2, so 2 by 2, so bond order is 1, so B बनेगा B sigma bond B। clear? now what is the magnetic nature? magnetic nature में यहाँ पे unpaired electron है, so this is para magnetic। okay, now comes our MO diagram। so this is the atomic orbital of boron, this is also the atomic orbital of boron, and this is the molecular orbital of B2। clear? अब बोरोन के एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या है 1s 2s and 2p। so this is my 1s, this is my 2s and this is my 2p। p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। now similarly यहाँ पे 1s 2s 2p 1s2 2s2 2p1, so 1s2 2s2 2p1, similarly 1s2 2s2 2p1। ओके, अब s ऑर्बिटल दोनों मिलके 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। one will be bonding and one will be anti bonding, so ये होगा sigma 1s, ये होगा sigma star 1s। ओके, इसके ऊपर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब 2s का बनाते हैं। this is sigma 2s, this is sigma star 2s। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब 2p में प्रॉब्लम होगा। आपको ये ध्यान रखना कि ये दोनों सेम ही होना चाहिए, और ब्लैक बोर्ड में बना रहा हो तो थोड़ा फर्क दिखेगा, बट यू हैव टू टेक केयर इन द एग्जाम। अब सिग्मा 1s है, उसके ऊपर है सिग्मा स्टार 1s, उसके ऊपर सिग्मा 2s, देन उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2s, देन pi 2px इक्वल्स pi 2py। सो यहाँ पे दो है, ये pi 2px है, ये pi 2py है, ये क्या है सिग्मा 2pz। उसके बाद आएगा pi स्टार 2px, pi स्टार 2py, उसके ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अगर एमओ डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देन यू हैव टू सी दैट सबसे नीचे आएगा सिग्मा 1s, उसके ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बेसिस पे ही जाएगा।
So this is sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। अब आपको लग रहा है कि ऊपर आएगा कि नीचे, देन यू हैव टू सी कि pi to px equals pi to py। यहाँ पे दो बॉक्स करना है, फिर एक बॉक्स अगेन pi to px to py pi star, तो वहाँ पे दो बॉक्स करना है, देन अगेन सिंगल बॉक्स। अब बॉक्स बना लिया, देन यू हैव टू सी दिस ओनली। pi सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, सिग्मा स्टार में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2। अब pi to px में 1 है, pi to px y में 1 है। बस इलेक्ट्रॉन्स पर दिया, इसके हिसाब से यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, वैसे ही आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पर देना है। इट विल बी करेक्ट ओनली। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे पर दिया है। So MO diagram of B2 molecule is also over. Clear? Write this down. अब एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका, तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मतलब दोनों एटम सेम है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एंड यू हैव टू ड्रॉ द MO डायग्राम। सो N is having Z is equal to 7, 1s2, 2s2, 2p, 3. Again n, 1s2, 2s2, 2p, 3. Now N2 molecule का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, pi 2px2 equals pi 2py2, sigma 2p z2। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, and this is the electronic configuration of N2। Now bond order is equal to number of electron in bonding molecular orbital minus number of electron in anti-bonding molecular orbital divided by 2। बॉन्डिंग में क्या होगा? 2, 4, 6, 8 and 10। anti-bonding में है 4 divided by 2 is 6 by 2। So what is the bond order in N2? Bond order in N2 is 3, that means N triple bond N। क्लियर? ये सब तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चला रहा हूँ। क्लियर? नाउ मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में देखो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड, सो इट इज डायमैग्नेटिक। ओके, दिस इज द बेसिक स्टफ। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द MO डायग्राम। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड दिस इज आल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। या नीचे लिखोगे तो भी चलेगा। सी एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ यहाँ पे क्या है? 1s 2s एंड 2p। सो दिस इज माय 1s 2s 2p, similarly 1s 2s and 2p।
इसमें दो बॉक्स दो होगा, इसमें भी इट विल फॉर्म 2, clear. Now this will form 4. ओके, p ऑर्बिटल ऐसा स्प्लिट होता है। अब क्या करना है, ये क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा स्टार माइनस सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पे आएगा 2 पाई 2 px पाई 2 py सिग्मा 2 pz पाई स्टार 2 px पाई स्टार 2 py सिग्मा स्टार 2 pz। डायग्राम एक बार सेट हो गया। नाउ यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स। N में क्या है, 1s2 2s2 and 2p3, so this is 1s2 2s2 and 2p3। सिमिलरली यहाँ पे भी 1s2 2s2 and 2p3। अब इसको भूल जाना है। now you have to see only the molecules electronic configuration। तो you can see के first is sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 pi 2px2 pi 2py2 and sigma 2pz2। इलेक्ट्रॉन्स भरने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि 1s कितना बनाता है, 2 सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 2s, 2p कितना बनाएगा, pi 2px pi 2py sigma 2pz, अगेन pi 2p pi star 2px pi star 2py sigma star 2pz। इसमें अगर लिखने में कंफ्यूजन होगा, you know the basic इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके हिसाब से आपको ये ड्रॉ कर देना है। देन उसके बाद कहीं पे देखना नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कहां पे जा रहा है वो कहां पे आ रहा है, नो नीड टू सी दैट, यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी वेल, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भर देना है, दैट्स इट। क्लियर? सो राइट दिस डाउन। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम इलेक्ट्रॉन के लिए है। जब इलेक्ट्रॉन के नंबर 15 या 20 से बीच में हो, अब इसको भूल जाना है, 14 तक का आपने बहुत कर लिया है। नाउ इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इन बिटवीन 50 to 20, तब क्या चेंज होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s sigma 2s sigma star 2s pi 2px equals pi 2py sigma 2pz pi star 2px equals pi star 2py sigma star 2pz। इतना तो आपको याद हो ही गया होगा अभी तक। नाउ जब इलेक्ट्रॉन्स गिनोगे, सपोज इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 14, 15 से लेकर 20 के बीच में आया है, जस्ट इसका पोजीशन चेंज कर देना। pi 2px equals pi 2py के बदले लिखना है sigma 2pz एंड sigma 2pz के बदले लिखना है pi 2px equals pi 2py, और कोई चेंज नहीं है बाकी में। तो पहले आएगा sigma 2pz, then comes your pi 2px equals pi 2py। सो जब 15 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन्स होगा, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतना भी हार्ड नहीं है, जब 40 वाला कर लिया है तो 15 से 20 में सिर्फ एक ही इंटरचेंज करना है और कुछ नहीं। ठीक है? नाउ
Let us take an example of O2 molecule. Okay. So O is Z is equal to 8. That means 1s2, 2s2, 2p4. Again, oxygen is having 1s2, 2s2, 2p4, and total of 16 electrons. 8 plus 8 is 16. Now, when the number of electrons is 16, you have to follow this electronic configuration. अब electronic configuration में क्या ध्यान रखना है? O2 has sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. अब तक तो क्लियर है? अब sigma 2pz, sigma 2pz 2, then phi 2px2 equals phi 2py2. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. अब दो और इलेक्ट्रॉन भरने हैं, that will go in antibonding. So phi 2px1 equals phi 2py1. उसके बेसिस पे ही जाना है. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p z2. उसके बाद पाई आएगा, उसके बाद पाई स्टार आएगा. ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2. तो बॉन्डिंग में है 2, 4, 6, 8, 10. एंटी बॉन्डिंग में है 2, 4, 5, 6 by 2 equals 4 by 2 equals 2. So oxygen will have double bond between it. Okay. So bond order is 2. So the molecule is O double bond O. Now what is the magnetic nature? मैग्नेटिक नेचर यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. सो इट इज पैरामैग्नेटिक. सिर्फ आपको एक इंटरचेंज करना है और कुछ नहीं, बाकी सब प्रोसेस सेम है. क्लियर? नाउ आई हैव टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2. This is the atomic orbital of O. This is the molecular orbital of O2, and this is the atomic orbital of O. स्ट्रक्चर बना दिया. अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे 1s आएगा, कहाँ पे 2s आएगा. सो आई हैव टू सी दैट ओनली. ये क्या, दिस इज माय 1s, 2s, 2p. दिस इज आल्सो माय 1s, 2s and 2p. अब फर्स्ट है सिग्मा 1s. सो दिस इज माय सिग्मा 1s, दिस इज माय सिग्मा स्टार 1s, this is my sigma 2s, sigma star 2s. अब आएगा sigma 2pz. तो ये जो sigma 2pz है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, वो आपको ध्यान रखना है. So first you have to draw the sigma 2pz which has only one box. उसके ऊपर आएगा दो बॉक्स, pi 2px, pi 2py. उसके ऊपर दो बॉक्स, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py.
then comes your sigma star to be z. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से मैंने डायग्राम अब बना दिया. नाउ माय ओनली जॉब रिमेनिंग इज टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरना है ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर. सो इट इज 1s2 2s2 and 2p4. so 1s2 2s2 2p4. again this is 1s2 2s2 2p4. but the electron atomic orbital complete हो गया. now comes my molecular orbital. molecular orbital में क्या है? sigma star 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2pz2 sigma pi 2px2 pi 2py2 sigma star 2px1 pi star 2px1 and pi star 2py1. इसके हिसाब से ही मैंने इलेक्ट्रॉन्स भी भर दिया है. so my molecular orbital diagram is also completed very much easily. see ये दिखने में थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है then you can easily draw the diagram. okay, so first of all you have to write the atomic orbital, then molecular orbital, then you have to write the bond order, magnetic nature. magnetic nature के बाद you have to draw the molecular orbital diagram of this molecule. okay, write this down. so I think by now everyone is clear with the electronic configuration, bond order, magnetic nature and MO diagram. see ये सब जो है वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का है. that means O2 है N2 है all that. लेकिन TY में क्या है? TY में थोड़ा डीप में जाना होगा आपको. that means you have to draw the molecular orbital diagram of complex नहीं complex ion. see complex is PtCl4. ये इसको एक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो लेकिन you have to draw the PtCl4 2 minus. so यहाँ पे क्या हो रहा है? this is not a molecule, this is a complex. molecule कैसे बनता है? by the combination of two atoms. ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के कंबाइन होता है ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम to form the O2 molecule. but in your course you have to draw the molecular orbital diagram of complex ions. complex ions means that forms which bond? coordinate bond, metal ligand bond. उसमें एक मेटल होगा एंड सामने होगा लिगैंड. यहाँ पे क्या है? दोनों एटम है एंड दोनों एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है. ये बेसिक है आपका जो SY तक आ गया है. now you are moving towards the TY where you have to see the molecular orbitals of complex ions, complex as well as complex ions. now एटम एंड एटम कंबाइन होता था तब मॉलिक्यूल बनता था एंड उसके बेसिस पे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया. नाउ अब PtCl4 यूज कर रहे हो, यू कैन नॉट राइट एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड हियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड लिगैंड के बीच में अब होगा. तो ये साइड जो होगा यहाँ पे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे होंगे लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स and it will form the molecular orbital diagram like this. इसमें d ऑर्बिटल भी आएगा, d से d ट्रांजिशन आएगा, dd ट्रांजिशन सबने सुना हुआ है. देन यहाँ पे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s है, वहां पे चेंज होगा A1U स्टार, E2G स्टार, T1U T2G. ये सब जो नॉमेनक्लेचर है यहाँ पे जो सिग्मा 1 है सिग्मा स्टार 1s है वो नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा एंड यू विल मूव टुवर्ड्स A1U T2G T1U EG ये सब आएगा. स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, वहां पे 5 d ऑर्बिटल्स है, 5 d ऑर्बिटल्स विल अंडरगो स्प्लिटिंग इनटू T2G एंड EG. इसमें T2G जो है वो सेम लेवल का होगा
and Eg will form the bonding molecular orbital and Eg star will form anti-bonding molecular orbital. ये सब थोड़ा डिटेल में है, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए. अगर मैं डायरेक्टली कॉम्प्लेक्सेस से स्टार्ट करता देन यू वुड हैव नॉट हैव अंडरस्टूड एनीथिंग, तुमको कुछ समझ में नहीं आता. सो दैट्स व्हाई पहले मैंने बेसिक से स्टार्ट किया एंड एवो डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझा दिया. अब मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर कॉम्प्लेक्सेस, वर्नर थियरी, लिगेंड, यूनिट एंडेड, बाइट एंडेड, वो सब बेसिक जो 11th 12th में है वो एक बार आप देख लेना. देन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसे बनता है, व्हाट इज डी ट्रांजिशन, व्हाट इज डी पाई एंड डी पाई पी पाई, ऑल दिस एक बार देख लेना. क्लियर? एक बात याद रखना है, अब PtCl4 या कुछ करोगे कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे मेटल ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पे लिगेंड का ऑर्बिटल आएगा. Clear? So in the next lecture we will start about the complex ions जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है TY के. ये सब जो है ये आपके समझने के लिए है, बेस क्लियर करने के लिए. From the next lecture we will start about the complex ions and complex molecules, molecular orbital diagram. ओके, सो एक बार देख लेना आप बुक में 302 यूनिट केमिकल बॉन्डिंग एंड थोड़ा समझ के रखना. क्लियर?